हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल नंदलाल स्टडी रिसर्च सेंटर में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज का अपना टॉपिक रह गया भारतीय संविधान से रिलेटेड। भारतीय संविधान का हमने पिछले वीडियो बना दिया था, जो भारतीय संविधान सभा का गठन किया था। उसमें उसमें जैसे कि आपको पता है 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूची के अकॉर्डिंग सबसे शुरुआत भारतीय संविधान सभा का गठन हो गया था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। इसके बारे में पूरी डिटेल हम लोग समझ चुके हैं और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल आज हम जो बात करने वाले हैं, आज का अपना बात रहेगा भारतीय संविधान का जो स्रोत बना था, मतलब कहां से लिया गया था भारतीय संविधान। भारतीय संविधान कहां से बना, किसके अकॉर्डिंग बना, ये सारा डिग्री और कौन कौन से देश से लिए गए, तो वो देश कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, और वो स्रोत कहां से है, कुछ विदेशी स्रोत है। इनके नाम में जो काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हर एक एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन है, तो भाई हम इसे पढ़ लेंगे सिंपल तरीके से, एक आसान ट्रिक के साथ ही, और अपना बेसिक के समझते भी जाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल नंदलाल स्टडी रिसर्च सेंटर में। आपको पता है भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ था 26 नवंबर 1949 को संविधान पास हुआ 284 देश सदस्य के साथ, जिसमें 8 महिलाएं थी। ठीक है, ये तो सिग्नेचर हस्ताक्षर का संविधान पास हुआ। उसके बाद से 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। ठीक है, चलिए वो तो ठीक हो गया था, वो हमने देख ली थी। लेकिन जो संविधान बना था उससे पहले किस किस देश से लिया गया था। आप जब डॉक्टर भीमराव प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपना जीवनी पढ़ोगे, तो उन्होंने ये कहा था 62, जब हम संविधान के गठन किए गए थे, उसमें 62 देशों से लगभग क्या वो स्रोत मतलब उठाया गया था। तो 62 देश पढ़ना संभव नहीं है, हमने कुछ इंपोर्टेंट देश को पकड़ रखा है। ठीक है, चलिए, तो इसके बारे में जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में उन्होंने यही बोला था 62 देश लगभग। ठीक है, तो ये मेनली ये था, जब भारतीय संविधान गठन ही हुआ था ना, तो आंतरिक कुछ स्रोत भी लिए गए थे, कुछ बाहरी स्रोत भी लिए गए थे। आंतरिक स्रोत में जैसे कि जब अंग्रेजी, आपको पता है बरवायती हुकूमत, जिसको अंग्रेज ब्रिटिश हुकूमत बोलते हैं, इनके अकॉर्डिंग हम लोग भारत का क्या हुआ शासन चलता था। तो वो जो इंटरनल शासन होते, उनके शासन को भी हम कुछ अपना लिए गए। ठीक है, तो उसको आंतरिक इंटरनल अपना शासन बोल देंगे। और जो बाहरी देश से लिया गया, जैसे कि मूल अधिकार कहाँ के अमेरिका से लिया गया था, आपको पता है। तो ऐसे ही कुछ इस क्वेश्चन को पढ़ना बिल्कुल अनिवार्य है। और भले आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो या फिर ना करते हो, आप भारत के नागरिक हो, तो भाई इस वीडियो को मतलब देखना ही देखना चाहिए। तो इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कर दीजिएगा। ठीक है, जो कि सभी बच्चों के पास, सभी कैंडिडेट के पास, सभी आदि गार्जियन टाइप के रूप के पास भी ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखिएगा, मैं आपको बता दूं, जो भारतीय संविधान का विदेशी स्रोत था सबसे ज्यादा लगभग भारत शासन अधिनियम, जब आपको पता था अंग्रेजी हुकूमत था, तो भारत शासन अधिनियम एक आया था 1935 में। इसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा, यानी कि मैं आपको बता दूं 395, आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में, 395 अनुच्छेद थे, जिसमें कि 395 22 भाग, ठीक है, 395 22 भाग और 8 अनुसूचियों के साथ क्या हुआ, संविधान को गठन किया गया था। बाद में जाकर अनुसूचियां 4 बढ़ गई, जो 12 अनुसूचियां हो गई। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं 395 अनुच्छेद में से लगभग 250 अनुच्छेद आर्टिकल, 250 आर्टिकल कहां से लिए गए हैं, भारतीय शासन अधिनियम 1935 से। तो ये आपको क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा जो भारत शासन मतलब सबसे ज्यादा जो लिए गए स्रोत, तो कहां से आर्टिकल, संविधान के आर्टिकल सबसे ज्यादा कहां से लिए गए, तो आपको सबसे पहले डिपली तुरंत बताना है कौन, भारत शासन अधिनियम 1935 जो आया था, उसमें लगभग 395 अनुच्छेद से 250 आर्टिकल लिए गए हैं। किसे, भारत शासन अधिनियम के द्वारा। उसमें कुछ और भी लिए गए, जैसे कि उस जो आर्टिकल 250 लिए गए थे, कहां से लिए गए भाई, जैसे देखो कैग का होता है 148 में, इसका लिखा है भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 में लिखा गया, जिसको नियंत्रक और महालेखक परीक्षा बोलते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग काफी अच्छी अच्छी विधियां आती है। आपको पता होगा सबसे अभी इस प्रेजेंट टाइम के कौन है, कैग अधिकारी, गिरीश चंद्र मुर्मू है। ठीक है, ये 2020 से ही अपने। ठीक है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू एक आईएएस अधिकारी हैं। तो ये ऐसे ऐसे, तो वही है 148 के अकॉर्डिंग है। कैग का प्रावधान किस में रखा गया, भारत शासन अधिनियम से ही लिए गए हम लोग। ठीक है, न्यायपालिका जैसे हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और एक अपना सुप्रीम कोर्ट, इस जितने भी न्यायपालिका हैं, जिनकी सारी की सब सुविधाएं, सारी बात कहां से ली गई है, भारत शासन अधिनियम। लोक सेवा आयोग जैसे कि यूपीएससी का गठन कर रहे थे, आईएसपीसी, जितने भी बड़े बड़े एग्जामिनेशन होते हैं, आईएएस आईपीएस आईएएफ आईसीएफ, ये जितने भी होते हैं, इनका सबका जितने भी आर्टिकल वगैरह सब कहां से लिए गए, भारत शासन अधिनियम। और ऐसे ही 250 है लगभग, तो मैंने कुछ कुछ इंपोर्टेंट सेलेक्टेड ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर बताया। चलिए ठीक है, दूसरा बात करते हैं, आपको उम्मीद करता हूं याद आया होगा, याद है, एक बार 2 बार वीडियो देख लो आप कंफर्म हो जाएगा। चलिए ठीक है, ब्रिटेन से, जिसको यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। ठीक है, ब्रिटेन से कौन सी अपना कौन सा मतलब स्रोत लिया गया है, ये क्वेश्चन आते हैं कई बार। जैसे कि संसदीय शासन से, आपको ये याद रखना है, जितने भी संसदीय शासन, भारत में एक संसद है जिसमें लोकसभा राज्यसभा के अकॉर्डिंग अलग अलग विधियां बनती रहती है। ठीक है, तो ये ऐसे जितने भी मतलब भाई उस टाइम अंग्रेजी शासन कर रहे थे, तो अंग्रेज का ही तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा इंटरनल लिया गया था, बाहर स्रोत तो बाद में लिया गया था। तो ये ब्रिटेन शासन, ब्रिटेन से क्या लिया गया था, संसद का शासन कैसे चलाना है, इसकी प्रारूप क्या है, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, ये जितने भी हैं, क्या संसदीय शासन कौन सा व्यवस्था कहां से ली गई, ब्रिटेन से ली गई। और वही संसद का जो अधिकार है चलाने का विशेषाधिकार, वो भी कहां से लेगा,
ब्रिटेन से ही लिया गया था। और आपको ये भी है विधि का शासन, ये तो सिंपल सी बात है, जितने भी नियम बनेगा, कानून बनेगा, उसका शासन कैसे करना है वो सब कहां से लिएगा, ब्रिटेन से लिएगा। ब्रिटेन सिंपल याद करना भाई, ब्रिटेन मतलब अपना वो कौन, अंग्रेजी कंगा, वो अंग्रेजी हुकूमत के अकॉर्डिंग, ठीक है। एकल नागरिकता आपको सबको पता होगा, भारत में एकल नागरिकता है, ठीक है। और अमेरिका में जैसे द्विल नागरिकता, ठीक है, एक राज्य का अलग होता है, स्टेट का सेंटर का अलग होता है उनका, तो ये होता है एकल नागरिकता है। तो आप भारत में कौन सा भी है एकल नागरिकता, वो एकल नागरिकता कहां से उठाई गई है, ब्रिटेन से रिलेटेड उठाई गई है। चलिए तीसरा बात कर लेते हैं, वाला मंत्रिमंडल व्यवस्था कहां से ली गई है। मंत्रिमंडल जितने भी नियम होंगे अपना मंत्रिमंडल का, ये सारी व्यवस्था कहां से ली गई, ये सारी व्यवस्था ली गई ब्रिटेन से अपना ले गई है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया भाई ब्रिटेन के स्रोत, मतलब ब्रिटेन से कौन सी स्रोत ली गई है, संसदीय शासन व्यवस्था, संसद जो संसदीय विशेषाधिकार होगा उनका व्यवस्था हो जाएगा, विधि का शासन हो जाएगा, ठीक है। नकल नागरिकता का अधिकार कहां से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। मंत्रिमंडल का व्यवस्था कहां से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आया। चलिए संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए, ठीक, यूएसए अमेरिका को मैं बात करूं, अमेरिका जो भारत में मूल अधिकार है लगभग वह 6 हैं, ठीक। वो संपत्ति का आधार हटने के बाद 42वें संविधान संशोधन 1946 में 76 में अपना मौलिक कर्तव्य हुआ था। उसके बाद अपना क्या हुआ, अकॉर्डिंग हो गया, धीरे धीरे संपत्ति का अधिकार को क्या हो गया, हटा दिया गया। तो पहले 7 थे मौलिक अधिकार, बाद में 6 कर दिए गए। तो अभी प्रेजेंट टाइम मौलिक अधिकार 6 हैं। तो ये मूल अधिकार जो लिए गए वो कहाँ से लिए गए हैं, संयुक्त अमेरिका से, यूएसए से लिए गए हैं, ठीक। ये हुआ क्लियर। ये अधिकार से रिलेटेड न्याय पुनर्विलोकन, न्याय का जितना भी है विलोकन, अगर न्याय जैसे सही नहीं हो पा रहा तो न्यायपालिका भी इसका पुनर्विलोकन कर सकती है। ये कहां से अधिकार लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। चलिए निर्वाचित राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति का चयन मतलब एक निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में एक भारत के एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। ये निर्वाचित पद कैसे होगा, इनके क्या योग्यता होगी, सारी डिटेल कहां दिए गए, ये कहां से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। चलिए संविधान की सर्वोच्चता, संविधान सर्वोपरि होगा, सबसे उच्च होगा, ये कहां से लिया, संयुक्त राज्य अमेरिका से। क्लियर हुआ। चलिए महाभियोग, अगर राष्ट्रपति को हटाना होता है तो आर्टिकल 61 के अकॉर्डिंग ये का वो महाभियोग लगाना पड़ता है। भारत के संविधान में 61 आप जब पढ़ोगे तो उसमें महाभियोग का प्रावधान रखा गया। अगर राष्ट्रपति अगर मतलब सही से काम नहीं कर रहे हो ऐसे वैसे करके तो उनको हटाना हो तो महाभियोग लगाया जाता है, वो भी आर्टिकल 61 के तहत। ये कहां से लिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया। उपराष्ट्रपति का चयन का प्रावधान कहां से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया। चलिए ठीक है, ये तो हो गया क्लियर हुआ। एक दो बार 2-3 बार ऐसे वीडियो देखोगे, पढ़ लोगे एक बार रिविजन के तौर पर तो वीडियो आराम से समझ में आएगा, उतना कोई बड़ी वो नहीं है, ठीक है। चलिए कनाडा, कनाडा से क्वेश्चन काफी कई बार आ जाते हैं। कनाडा से संघात्मक व्यवस्था लिया गया। केंद्र और राज्य की दोनों भी संघ एक दूसरे के साथ संघ सूची बन के रहेंगे। उसका जितनी भी उनकी व्यवस्था है वो कहां से रहेगी, संघात्मक व्यवस्था, यानी कि कनाडा से रिलेटेड हुआ। और यही शक्तियों का जितने भी केंद्र और राज्य की शक्तियां हैं उनकी अलग अलग, केंद्र की शक्तियां अलग रहेगी, राज्य की शक्तियां अलग रहेगी। उनकी पावर का अधिकार जो है जीत कहां से लिया गया, कनाडा देश से लिया गया है। और यहीं पे अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, मतलब जितने अगर केंद्र और राज्य का शक्ति का विभाजन हो गया उसमें से कुछ अवशिष्ट शक्तियां बच गई हैं, जो शक्तियां वो डायरेक्ट रहेंगी किसके, केंद्र के पास, ठीक है। अगर केंद्र की शक्तियां अलग है, राज्य की भी शक्तियां अलग है, नहीं समझ में आ रहा तो डायरेक्ट शक्ति कहां रहेगी, केंद्र के पास रहेगी। क्लियर हुआ। तो ये सारी व्यवस्था कहां से ली गई है, कनाडा से ली गई है, ठीक है। चलिए आयरलैंड, आयरलैंड का क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। राज्य के जितने भी नीति निर्देशक तत्व हैं वो सारे के सारे लिए गए कहां से, आयरलैंड से। राज्यसभा, एक और ये आ रहा है राज्यसभा में मनोनयन। राज्यसभा में मनोनयन का मतलब आप समझते हैं, जैसे भारत का राष्ट्रपति आप जब पढ़ोगे इसमें तो भारत का राष्ट्रपति में लोक राज्यसभा में वो भारत के राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में, ठीक है। तो राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, भारत के मतलब राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर दे। तो वही वाला सुविधा वो कहां से लिया गया, वो आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। तो भारत के जो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, मनोनयन, वो कहां से लिया गया था, वही इसे आयरलैंड से लिया गया कि भारत के राष्ट्रपति आराम से 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनयन कर सकते हैं। तो ये आयरलैंड से लिया गया। चलिए जर्मनी की मैं बात करूं, जर्मनी से आपको पता होगा, जर्मनी आपातकाल, हिटलर का नाम याद होगा, खतरनाक आदमी था वो, तो आपातकाल ही उसे ट्रिक याद कर लो। आपातकाल से संबंध है, वो भी आपातकाल में क्या संबंध था, आपातकाल में जैसे आपात उपबंध के समय मूल अधिकार आपको समाप्त कर दिए। भारत में मूल अधिकार अभी प्रेजेंट टाइम में 6 मूल अधिकार है, वो मूल अधिकार आगे वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो भारत के जो उपबंध के समय मूल अधिकार है वो आपको समाप्त कर दिया, आपातकाल से संबंध नहीं है। आपातकाल के समय जो भारत में जो मूल अधिकार रहेंगे बच्चों उसको छीन ली जाएगी, यानी कि समाप्त कर दिया जाएगा, ये होता है आपात का संबंध, ठीक है। आपात 1975-76 में भारत में 1-2 बार आया था, जो इंदिरा गांधी जी के पीएम जब थी उनके टाइम में। चलिए दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में बात करूं तो ये आपको रखना है संविधान संशोधन 368, आर्टिकल 368 में भारत के क्या संविधान संशोधन की बात की गई। संविधान में जब भी कोई संशोधन करना होता है तो आर्टिकल 368, आर्टिकल 300
368, ठीक है। 368 में संविधान संशोधन की बात की, वो कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। क्लियर हुआ? चलिए फ्रांस की मैं बात कर लूं, फ्रांस। चलिए फ्रांस में क्या होता है? फ्रांस में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और गणतंत्र, जितने भी समानता अधिकार की बात की गई है सब फ्रांस से रिलेटेड है, और स्वतंत्रता की बात की गई है वो फ्रांस से रिलेटेड, बंधुत्व की सब, गणतंत्र, गणतंत्र का मतलब एक वर्ड निकल के आ रहा है, गणतंत्र मतलब स्वतंत्रता और गणतंत्र, इसमें क्या अंतर है? गणतंत्र का मतलब ये है ना कि आपको वंशानुगत कोई भी अपना पदस्थ नहीं होना चाहिए। मतलब आप ये नहीं कि आप मंत्री हो तो मंत्री का बेटा ही मंत्री होगा, वो अपना चुनाव लड़ेगा, सब कुछ करेगा तो ही लड़ेगा। तो ये गणतंत्र जितने भी सारी व्यवस्था, राजा का बेटा ही राजा ही नहीं होगा, भिखारी भी हो सकता है, लेकिन उसके कर्तव्य के अकॉर्डिंग है, ठीक है, ऐसी है। तो ये सारा मतलब कहने का मतलब ये है, एक एग्जाम्पल मैंने बोला कि गणतंत्र मतलब क्या आते, वंशानुगत नहीं होगा, ये वंशान कोई भी कोई चीज होगा ये वंशानुगत नियम नहीं चलेगा, ये क्या हुआ? गणतंत्र के अकॉर्डिंग आता है। चलिए ये हो गया फ्रांस से रिलेटेड। ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ? समवर्ती सूची या फिर संयुक्त अधिवेशन। समवर्ती सूची ध्यान दीजिएगा, आगे मैं बताऊंगा, जो 8 पहले अनुसूचियां थी और बाद में 12 अनुसूचियां, 4 सूचियां बढ़ी। जो आर्टिकल समवर्ती सूची 7 में है, 7वीं में, 7वीं सूची में है समवर्ती सूची, केंद्र और राज्य के अकॉर्डिंग अलग अलग करके अपना आगे वीडियो में पढ़ेंगे एक समवर्ती सूची के, इसके बाद ही होगा जस्ट, ठीक है। और संयुक्त अधिवेशन कहां से लिया गया? जो केंद्र हो या फिर राज्य का हो, ठीक है, जो केंद्र का हो और राज्य का हो, अधिवेशन डायरेक्ट राष्ट्रपति ऑटोमेटिक, जैसे मान लीजिए कोई संयुक्त अधिवेशन है, ठीक, ये संयुक्त अधिवेशन किस पर, जैसे केंद्र हो गया, केंद्र हो गया, यहाँ राज्य होगा, ठीक है, ये डायरेक्ट, इसमें इसकी शक्तियां कुछ नहीं समझ में आ रही है और ये भी कुछ नहीं समझ में फैसला आ रहा है, तो ये डायरेक्ट संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति डायरेक्ट अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन बुला सकते। वो किसके अकॉर्डिंग में कहाँ बात की? 108 में, आर्टिकल 108 के अकॉर्डिंग संयुक्त अधिवेशन की बात की गई, तो ठीक है। ये संयुक्त अधिवेशन है, कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। वही रूस की मैं बात करूँ, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 में क्या हुआ? मौलिक कर्तव्य को लाया गया था, ठीक है। कब? 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 में, ठीक, मौलिक कर्तव्य को लाया गया था। वो मौलिक कर्तव्य कहाँ से बात की गई? रूस से गई है इस टाइम, ठीक है। रूस, यूक्रेन ना समझ लेना, रूस यूक्रेन में काफी ज्यादा फाइट चल रहा है आजकल, तो ठीक है, कहां से? रूस से समझना अपना। क्लियर हुआ? चलिए ये था कुछ अपना भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत या फिर भारतीय संविधान के स्रोत कह सकते हैं, ठीक है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 में जब आया था, 1935 लगभग सबसे ज्यादा क्या हुआ? आर्टिकल लिए गए, जो 395 अनुच्छेद में से 250 के करीब में आर्टिकल लिए गए थे, ठीक है। ये कौन सा? भारत शासन अधिनियम। उसमें भारत शासन अधिनियम में कुछ मेन अपना एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे न्यायपालिका आर्टिकल वहीं से लिया गया है, न्यायपालिका में जैसे हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और कौन सा ही सुप्रीम कोर्ट वगैरह, सारी व्यवस्था कहां से ली गई? भारत शासन अधिनियम 1935 में। क्लियर हुआ? चलिए कैग की मैं बात करूं, जो लेख नियंत्रक और महालेखक परीक्षक होते जी, प्रेजेंट टाइम में गिरीश चंद्र मुर्मू है, एक IAS अधिकारी हैं, उनका 148 में अभी जो बात की वो कहां से लिया गई? भारत शासन अधिनियम से। लोक सेवा आयोग जो UPSC आप बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग जितने भी मिड पदवी हैं सारे कहां से लिए गए? लोक सेवा आयोग, सब भारत शासन अधिनियम से। चलिए ब्रिटेन से क्या लिया गया? संसदीय शासन व्यवस्था ली गई, जितने संसद का शासन व्यवस्था है सारी कहां से ली गई? ब्रिटेन से ली गई। संसदीय विशेषाधिकार सब ब्रिटेन से लेगा। विधि का शासन, जितने भी कानून का शासन होगा सब कहां से? ब्रिटेन। एकल नागरिकता, भारत में एकल नागरिकता होगी, कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था कहां से ली गई? ब्रिटेन से लिया गया। क्लियर? संयुक्त राज्य अमेरिका, जो भारत में मूल अधिकार, जो अभी 6 मूल अधिकार की हम बात करते हैं, बार बार मैं कह रहा हूं, उसका कहां से लिया? अमेरिका से लिया गया। न्याय पे पुनर्विलोकन हो सकते हैं, कौन? न्यायपालिका कर सकती है, ये कहां से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से। निर्वाचन राष्ट्रपति का एक निर्वाचन पद होगा, कहां से लिया? अमेरिका से। संविधान की सर्वोच्चता सर्वोपरि होगा, कहां से लिया? राष्ट्रपति संयुक्त राज्य अमेरिका से। महाभियोग, जब राष्ट्रपति को महाभियोग हटाना, अपनी सीट से हटाना होगा तो आर्टिकल 61 के तहत हटाते हैं, किसके अकॉर्डिंग लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के अकॉर्डिंग। उपराष्ट्रपति के पद के एक पद होगा, कहां से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका का। चलिए उम्मीद करता हूं समझ में। कनाडा की मैं बात करूं, जितने भी संघात्मक व्यवस्था है सारा कनाडा में शक्तियों के विभाजन होगा, केंद्र राज्य अलग अलग होंगे। केंद्र राज्य में अगर बल जा रहे हैं तो उसका सारी शक्तियां कहां? केंद्र के पास होगी, कहां से लिया गया? कनाडा से हुआ। क्लियर है? चलिए आयरलैंड की मैं बात करूं, राज्य के जितने भी नीति निदेशक तत्व हैं ये सभी के सभी नियम कहां से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। जो राज्यसभा में मनोनयन, जो 12 सदस्य को मनोनयन करते हैं राष्ट्रपति, उसकी बात कहां से ली गई है? वो कहां से ली गई? आयरलैंड से ली गई है। चलिए जर्मनी की मैं बात करूं, आपातकाल से संबंध में बताया था, हिटलर को ट्रिक करके याद करना है। आपात बनने के समय आपको जो मौलिक अधिकार है वो क्या कर लिया? छीन जाएगी, यानी कि समाप्त कर दी जाएगी। उसको कहां से लिया गया? जर्मनी से रिलेटेड लिया गया। दक्षिण अफ्रीका से, यही मैं बात करूं, संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की बात की गई है। क्लियर हुआ? चलिए फ्रांस की मैं बात करूं तो समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और गणतंत्र में आपको बता दिया, वंशानुगत के अकॉर्डिंग नहीं होगा। ये था अपना कौन सा? फ्रांस से अकॉर्डिंग। चलिए समवर्ती सूची की मैं बात करूं, समवर्ती सूची कहां से लिया गया था? ये लिया गया था ऑस्ट्रेलिया से। और संयुक्त अधिवेशन बैठा सकते हैं राष्ट्रपति, किसके अकॉर्डिंग? कहां से लिया गया?
ऑस्ट्रेलिया से लिखा। चलिए आर्टिकल संविधान के 108 में लिया गया, केंद्र और राज्य को समूह शक्तियों को लेकर अपना क्या हुआ संयुक्त अधिवेशन बैठा सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, रूस की मैं बात करूं, मौलिक कर्तव्यों का इसमें प्रावधान रखा गया है। ठीक, जो 42 संविधान संशोधन 1976 के अकॉर्डिंग इसको जोड़ा गया था। ठीक है, ये था कुछ अपना विदेशी स्रोत के बारे में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। और जापान उपान का भी है, कुछ विधि का प्रावधान वगैरह सब लिया गया था उससे जापान से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसके पहले हमने वीडियो बनाया संविधान सभा के गठन का, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको देख लीजिए। और आगे आने वाली वीडियो अपना क्या रहेगा, समवर्ती या फिर उसका उद्देश्य प्रस्तावना वगैरह देख लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।